हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संजीव कुमार सिंह। मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। माय डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशंस और कुछ इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला का यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सोल्व किए थे। आज हम लोग माय डियर फ्रेंड्स कुछ नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है इंटीग्रेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। और इसमें क्या होगा, दो फंक्शन होगा और दो फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकालना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है माय डियर फ्रेंड्स जिसका हम लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ करके भी उस इंटीग्रेशन का हम लोग प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाएंगे और सब्स्टिट्यूशन का भी यूज़ करके हम प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाएंगे। उस केस में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज़ करेंगे और उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और हमारे पास ऐसा रहेगा इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स के फॉर्म में, ठीक है। और u जो है हमारे पास एफ एक्स है मान लेते हैं और v बराबर जी एक्स है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एफ एक्स और जी एक्स का दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो इस केस में हमको इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा तो इस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करके। चलिए इसका हम फार्मूला लिखते हैं, बहुत ही आसान होता है यह फार्मूला। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसको मान लेते हैं पहला फंक्शन और इसको दूसरा फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। और किसको पहला मानेंगे किसको हम दूसरा मानेंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए पहले फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम जब प्रॉब्लम सोल्व करेंगे उस समय हम आपको बताएंगे किस फंक्शन को आपको फर्स्ट फंक्शन मांगना है और किस फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मांगना है। बहुत ही इजी है माय डियर फ्रेंड्स, यदि बशर्ते आपको फार्मूला सब याद होना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं। तो इस केस में क्या कीजिएगा, पहला फंक्शन बाहर निकाल लीजिएगा और दूसरा का इंटीग्रेशन कर दीजिएगा माइनस इंटीग्रेशन जो पहला फंक्शन बाहर निकाले है उसका डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटू जो दूसरा का है उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। और टोटल का इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। यह फार्मूला याद रखिएगा। कैसे निकाले माय डियर फ्रेंड्स, पहला फंक्शन को हम लोग बाहर निकाले, दूसरा का इंटीग्रेशन किए, फिर माइनस इंटीग्रेशन जो पहला फंक्शन जो बाहर निकाले थे उसका डिफ्रेंसिएशन और दूसरा जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन, जो वैल्यू निकलेगा फिर से उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं, u इंटू वी के फॉर्म में। तो जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आप नहीं जानते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड, उस फंक्शन को आप पहला फंक्शन मान लीजिएगा, ठीक है। और जिस इंटीग्रेशन को आप इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं उस फंक्शन को आप पहला फंक्शन मानिएगा और जिसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं उसको सेकेंड फंक्शन मानिएगा, पहला केस। दूसरा केस ए है माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास x के पावर n के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो x के पावर n जो होगा वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, -3/2 भी हो सकता है। उस केस में इस फंक्शन को माय डियर फ्रेंड्स पहला फंक्शन मानिएगा, बाकी को दूसरा फंक्शन मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बेस पर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। एक और हमारे पास एक रूल है ILATE, ILATE, ठीक है। यह जो है ILATE यह इनवर्स ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन, यह इनवर्स ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन है, यह लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। यह अलजेब्राइक, ठीक है, अलजेब्राइक फंक्शन है, यह ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन है,
ठीक है भाई, या एक्सपोनेंशियल, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, यह एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यह एक रूल है, यह परमानेंट रूल नहीं है, कहीं कहीं फेल भी हो जाता है, लेकिन इस रूल को फॉलो करके आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का 95% to 97% का प्रॉब्लम आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आई लेट का मतलब हुआ सबसे पहला ट्रिकोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन, यानी कि जिस ऑर्डर में है उसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिएगा, ठीक है। अल्फा जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में, यदि मान लिया जाए कोई अलजेब्राइक फंक्शन है, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो अलजेब्राइक फंक्शन फर्स्ट आ रहा है तो उसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिएगा, और बाद में हमारा एक्सपोनेंशियल आ रहा है तो उसको सेकेंड फंक्शन मान लीजिएगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं इसके बेस पे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास एक क्वेश्चन है। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक दो पॉइंट आपको याद दिलाते हैं। जैसे इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, हम आपको बोलेंगे इसका इंटीग्रेशन निकालिए, तो आप फटाक से बोल दीजिएगा सर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 से डिवाइड कर दीजिए, उसका इंटीग्रेशन हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, उसका निकाल लीजिए। बट इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, अब इस केस में कैसे निकालिएगा माय डियर फ्रेंड्स? इस केस में कैसे निकालेंगे? ना ही इसमें हम सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कर सकते हैं, ना ही हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ करके हम इसी का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो इस केस में माय डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएंगे, ठीक है, और इसके मदद से हम इसको सोल्व कर लेंगे। चलिए अब हम क्लियर हो गया आपको यहाँ क्लियर कि इस तरह के कहीं भी यदि इंटीग्रेशन है तो हमारा सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा पाते हैं, उस केस में इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज करेंगे और प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे हम लोग। चलिए इस प्रॉब्लम को सोल्व करते एक एग्जाम्पल लेकर के। इंटीग्रेशन एक्स कॉस डी एक्स, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं इसी का यूज कीजिए, ठीक है, आइलेट। तो एक्स क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन है, और कॉस एक्स क्या है, ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन है। तो एक्स पहले आ रहा है तो इसको पहला फंक्शन मान लेते हैं और इसको दूसरा फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। वी है इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, पहला बाहर निकालेंगे, क्या है, दूसरा का इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन क्या है, पहला का डिफ्रेंसिएशन डी एक्स बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन दूसरा का कॉस एक्स डी एक्स और होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए। एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन, और इसका हो गया कितना 1, और इसका इंटीग्रेशन कॉस एक्स का साइन एक्स डी एक्स, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब इसको थोड़ा और सोल्व कीजिए, एक्स साइन एक्स माइनस, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी, आंसर, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत ही आसान होता है, इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज करके हम लोग बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं बाय डियर फ्रेंड्स। बस थोड़ा सा आपको इस रूल का यूज़ करना पड़ेगा, आइलेट का। ILT जो पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, जो बाद में आएगा उसको सेकेंड फंक्शन मान लेंगे, और उसके बाद इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। चलिए हम दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। यदि माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास
लॉग एक्स का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला इसका निकालने के लिए बोले तो कैसे निकालिएगा माय डियर फ्रेंड्स, लॉग एक्स डी एक्स का। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करिएगा, यहाँ पर टू फंक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन निकालने से पहले वी हैव, हमारे पास ये है लॉग एक्स डी एक्स, तो अपने तरफ से 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आईलेट का यूज कीजिए, आईलेट यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन है और अलजेब्राइक फंक्शन है, ठीक है। और या नहीं तो अदर वे में बताए थे, जिस का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं उस इंटीग्रेशन को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। तो उसका भी यूज करके यहाँ पर देख लेंगे। तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं जानते हैं, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो लॉग एक्स इंटीग्रेशन 1 का डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन जो पहला जो निकाले हैं फंक्शन उसका डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटू जो दूसरा का है उसका इंटीग्रेशन और होल का डी एक्स, ठीक है। और इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए। लॉग एक्स इसका इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन इसका 1/x, डिफ्रेंशिएशन लॉग एक्स का कितना होता है 1/x, और इसका इंटीग्रेशन dx का x dx, x कैंसिल हो जाएगा और x log x और इंटीग्रेशन dx का x प्लस यानी कि x log x माइनस 1 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत ही आसान होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है, बस थोड़ा सा एक रूल है उसको याद रखना है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन विद पार्ट्स का और प्रॉब्लम देखेंगे। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।